Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और अक्रिय गैसेस, यानी ऐसी गैसेस जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये रिएक्शंस नहीं करती, अक्रिय होती हैं, इनर्ट होती हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि जीनॉन एंड रेडॉन इन दो हैवी इनर्ट गैसेस के कंपाउंड्स बनते हैं, और हमने इससे पहले ये देखा कि जीनॉन डाइफ्लोराइड, इसका किस प्रकार से निर्माण होता है जब जीनॉन और फ्लोरीन 1:2 1:2 के रेशो में इनकी रिएक्शन कराते हैं तो जीनॉन डाइफ्लोराइड का निर्माण होता है। और जीनॉन डाइफ्लोराइड की कुछ अभिक्रियाओं को हमने पार्ट 2 के अंदर अध्ययन किया। नाउ बच्चों, यहां पर हम देखते हैं XeF2 की संरचना, जीनॉन डाइफ्लोराइड की संरचना। देखिए यहां पर Xe, दिस इज द जीनॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 54, राइट, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों ये इसका एटॉमिक नंबर 54, राइट। तो बच्चों देखिए, क्रिप्टॉन 36, दैट इज फोर्थ पीरियड में क्रिप्टॉन 36, राइट। देन इसमें बच्चों देखिए 5वां आवर्त शुरू होता है CsBa, देन Y से लेकर के कैडमियम तक, राइट। देन P ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं, दिस इज द InSnSb TeIXe, इज द 54 एटॉमिक नंबर। ये बच्चों देखिए यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, एंड यू नो दिस इज द 4p6। बच्चों दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन। Then CS and SR, this is the 5s2 4d10। बच्चों 4d10 का मतलब हो गया कैडमियम, राइट। 4d10 is the cadmium and 5p6 is the electronic configuration atomic number 54 xenon। हमें यहां पर 5s2 5p6 एंड 5d ऑर्बिटल्स जो कि बाहर की ओर फैले हुए कक्षक होते हैं, इनको हम देखेंगे जीनॉन डाइफ्लोराइड के संरचना को समझाने के लिए। बच्चों यहां पर जीनॉन एटॉमिक नंबर 54 एंड द ग्राउंड स्टेट, निम्न अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दिस इज 5s2 एंड द 5p6, राइट। लेकिन जब XeF2 बनता है, जीनॉन डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर हम देखते क्या है कि जीनॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, बच्चों यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें शिफ्ट होता है, एंड देन बच्चों sp3d, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। ये संकरण हम अध्ययन करते हैं। जीनॉन डाइफ्लोराइड में sp3d संकरण होता है, और इसमें sp3 संकरण से बने 5 संकरित कक्षक, बच्चों जैसा मैंने आपको बताया है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कि जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। यहां पर संकरण कौन सा है, sp3d, तो नंबर ऑफ 1s 3p और 1d, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। तो यहां पर बच्चों देखिए क्या होता है, sp3d संकरण में बने 5 संकरित कक्षक, दीज आर द ट्रायगोनल बाइपिरामिडल व्यवस्था में होते हैं। देखो बेटा ऐसा है कि ये स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, यहां पर लाइक दिस,
This is the structure. This is the trigonal bipyramidal. How we can represent this? Like this. This is the trigonal bipyramidal structure. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरह का स्ट्रक्चर, यहां पर 1 2 3 ये 4 और ये 5 इस तरह से। तो यहां पर हम देखते क्या हैं कि इस sp3d कक्षकों में 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म C 1 2 3, कुल कक्षक बनते हैं 5। sp3d संकरण में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 5 और 5 में से 3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम देखते क्या है बच्चों यहां पर कि ये जो कक्षक जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक प्लेन के अंदर होते हैं, राइट, इस तरह से, और बाकी जो अनपेयर्ड वाले होते हैं, राइट। तो दिस इज द pz ऑर्बिटल। यहां पर बच्चों इस तरह से लाइक दिस, एंड ये जो कक्षक होते हैं ये होते हैं यू नो दिस इज, इसको हम बोलेंगे दिस इज द इक्वाटोरियल। मैंने इसमें लिखा है बच्चों यहां पर दिस इज द इक्वाटोरियल, एक तल में लाइक दिस प्लेन के अंदर होते हैं, एंड द एक्सियल एक ऊपर एक नीचे, राइट। यहां पर लिखा है अक्षीय कक्षकों के साथ बनता है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं बच्चों कि यहां पर जिन 3 संकृत कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ये एक तल में इक्वाटोरियल प्लेन में होते हैं, जबकि 2 sp3d संकृत कक्षक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर फ्लोरीन के pz कक्षकों से अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, आई कैन व्हाट वी कैन से ये जीनॉन, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, राइट। यह सिग्मा बॉन्ड अक्षीय एक्सियल कक्षकों के साथ बनता है। इस प्रकार XeF2 अणु कैसा होता है? लीनियर। बच्चों दिस इज द स्ट्रक्चर, मैंने इसका बॉन्ड एंगल दिखाया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर। तो ये इसका हम समझाते हैं कि किस प्रकार से जीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2 के अंदर संकरण होता है, sp3d संकरण होता है, और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब देखिए बच्चों यहां पर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट XeF4 जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, राइट। बहुत सिंपल सी बात है यहां पर। यहां संश्लेषण देखो बेटा, एक बात मैं आपको बताऊं कि हम जब यहां बात कर रहे हैं जीनॉन डाइफ्लोराइड की, और जैसे ही हम XeF4 की बात करेंगे और इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां चला जाएगा, राइट। यानी हम देखते क्या है, XeF4 के अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाकी 1 2 3 4। बच्चों ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, किसके संकरण में? इसके अंदर, एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट 4th पार्ट के अंदर, जीनॉन डाइफ्लोराइड की संरचना में, स्ट्रक्चर ऑफ द जीनॉन डाइफ्लोराइड। तो बच्चों देखिए संश्लेषण में यहां पर जीनॉन और फ्लोरीन 1:4 रेशियो में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, बच्चों देखिए हमने जीनॉन डाइफ्लोराइड बनाया था तो वहां पर क्या किया था, जीनॉन एंड फ्लोरीन 1:2 रेशियो में टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड इन द निकल ट्यूब में पास करते हैं, इसको रेड हॉट निकल ट्यूब के अंदर पास करते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ XeF4। तो दिस इज द रिएक्शन, राइट। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है जीनॉन डाइफ्लोराइड के फॉर्मेशन की और जीनॉन टेट्राफ्लोराइड के फॉर्मेशन की। नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज। हम देखिए बच्चों गुणों की बात करते हैं। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सॉल्युबल इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन डाइफ्लोराइड बोथ आर सॉल्युबल इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड।
नाउ रिएक्शंस की हम बात करते हैं कि जीनॉन टेट्राफ्लोराइड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, एक तीव्र फ्लोरीनीकारक रिएजेंट होता है। हम देखते हैं बच्चों प्लेटिनम के साथ, दिस विल फॉर्म प्लेटिनम टेट्राफ्लोराइड, यहां जीनॉन मुक्त करता है। इसी तरह से मरकरी के साथ इट विल फॉर्म HgF2, यहां पर भी जीनॉन फ्री होता है। देन रिएक्ट विद सल्फर टेट्राफ्लोराइड, यहां पर बच्चों इट विल फॉर्म SF6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। SF6 इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्टेट रूल के जो मैंने एक्सेप्शंस बताए थे उसमें 3 एग्जांपल मैंने बताए थे, एक PCl5, SF6 एंड IF7, ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। यहां पर दिस इज जीनॉन टेट्राफ्लोराइड रिएक्ट विद सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड। या बच्चों देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये रिएक्शंस आपको यहां पर ध्यान रखनी है, और इन रिएक्शंस में अगर आप इन मेटल्स की वैलेंसी का ध्यान रखेंगे, प्लेटिनम +4, मरकरी +2, सल्फर SF6, ये संकरण इसमें होता है sp3d2 संकरण, राइट। एंड दिस इज द बच्चों, दिस इज सेलेनियम SeF6। ओके, नाउ जीनॉन टेट्राफ्लोराइड HCl के साथ Cl2 मुक्त करता है बच्चों, दिस विल रिएक्ट विद दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ जीनॉन प्लस HF एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, राइट। यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड जब HCl से रिएक्शन करता है देन रिमूवल ऑफ क्लोरीन गैस, NH3 के साथ नाइट्रोजन गैस, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन एंड देन रिमूवल ऑफ दिस नाइट्रोजन गैस। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन यहां देखते हैं हम, यहां पर दिस इज F4, दिस इज द जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। बच्चों O2F2, दिस इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से जब क्रिया करता है तो यहां O2 गैस मुक्त करता है। बच्चों सिंपल रिएक्शन से यहां पर XeF4 व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड देन फॉर्मेशन ऑफ जीनॉन हेक्साफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। एंड द लास्ट रिएक्शन जीनॉन डाइफ्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, राइट। तो बच्चों यहां पर इसके साथ यहां पर रिडक्शन होता है और यहां पर जीनॉन मुक्त होती है। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस हैं, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस हैं। बच्चों देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, इस तरह का स्ट्रक्चर जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का मैं पार्ट 4 के अंदर इसे डिस्कस करूंगा। हम XeF4 के अंदर क्या देखेंगे, जब स्ट्रक्चर मैं हालांकि नेक्स्ट पार्ट में से अच्छी तरह से लिख करके एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपके नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाएं। यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट होकर यहां चला जाता है लाइक दिस, राइट। एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ये किसके लिए होगा, XeF4 के लिए, राइट। और यहां पर बच्चों होता क्या है, 1 2 3 4 3 फ्लोरीन इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। मैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर को पार्ट 4 के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।